नवरात्रि का महापर्व। शक्ति, साधना और संकल्प के 9 दिव्य दिन। हर दिन माँ दुर्गा के एक विशेष स्वरूप को समर्पित है और हर दिन का अपना एक अलग महत्व और अपनी एक अलग ऊर्जा होती है। हम पहले और दूसरे दिन की पूजा विधि और महत्व को तो समझते हैं, लेकिन नवरात्रि की साधना में तीसरा दिन एक ऐसा महत्वपूर्ण मोड़ है जहाँ की गई एक छोटी सी भूल भी आपकी पूरी तपस्या को खंडित कर सकती है। यह दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। सौम्यता, शांति और कल्याण का प्रतीक माँ का यह स्वरूप दुष्टों का संहार करने के लिए भी जाना जाता है। शास्त्रों में इस दिन से जुड़े कुछ ऐसे गुप्त नियम और उपाय बताए गए हैं जिनका पालन करना हर साधक के लिए अनिवार्य है। कई बार लोग अनजाने में इस दिन कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उन्हें पूजा का फल तो नहीं मिलता, बल्कि भविष्य में बड़ी असुविधाओं और संकटों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज हम आपको उन 5 महाउपायों के बारे में बताएंगे जिन्हें नवरात्रि के तीसरे दिन हर किसी को अवश्य करना चाहिए, ताकि माँ चंद्रघंटा की कृपा आप पर बरसे और किसी भी आने वाली असुविधा से आपकी रक्षा हो सके। इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह आपके और आपके परिवार के भाग्य से जुड़ा है। पहला उपाय, क्रोध और कलह से बचें। नवरात्रि के तीसरे दिन का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है अपने मन और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप जितना शांत और सौम्य है, उतना ही प्रचंड भी है। उनके नाम में चंद्र शीतलता का प्रतीक है, तो घंटा ध्वनि की प्रचंडता का। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति नवरात्रि के तीसरे दिन अपने घर में क्रोध करता है, ऊंची आवाज में बात करता है या किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा या कलह का वातावरण बनाता है, वह सीधे सीधे माँ के क्रोधी स्वरूप को जागृत कर देता है। यह एक बहुत बड़ी भूल है। आपका क्रोध घर की सकारात्मक ऊर्जा को उसी क्षण भस्म कर देता है जिसे आपने पहले 2 दिनों की पूजा से संचित किया है। इस दिन घर में की गई अशांति आने वाले समय में मानसिक तनाव, रिश्तों में कड़वाहट और कार्यों में बाधा के रूप में सामने आती है। इसलिए इस दिन भूलकर भी किसी पर क्रोध न करें और घर में शांति का माहौल बनाए रखें। यही माँ की सबसे पहली और सच्ची पूजा है। दूसरा उपाय, दूध या खीर का भोग अवश्य लगाएं। हर देवी देवता को कोई विशेष वस्तु प्रिय होती है जिसे अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। माँ चंद्रघंटा को दूध और दूध से बनी वस्तुएं, विशेषकर खीर, अत्यंत प्रिय हैं। अक्सर लोग सामान्य फल मिठाई का भोग लगा देते हैं, लेकिन तीसरे दिन दूध या खीर का भोग लगाना अनिवार्य माना गया है। यह केवल एक परंपरा नहीं, इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। दूध को चंद्रमा का प्रतीक और सबसे पवित्र खाद्य माना जाता है। माँ को दूध का भोग अर्पित करने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है, तनाव से मुक्ति मिलती है और जीवन में सौम्यता आती है। जो लोग इस दिन माँ को दूध या खीर का भोग नहीं लगाते, वे माँ के इस विशेष आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। यह छोटी सी भूल आपको मानसिक अशांति और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के रूप में असुविधा दे सकती है। इसलिए अपनी पूजा में दूध या खीर को अवश्य शामिल करें। तीसरा उपाय, पूजा में घंटे का प्रयोग। माँ के नाम में ही घंटा शब्द समाहित है। यह ध्वनि और नाद का प्रतीक है। पूजा के दौरान निकलने वाली घंटे की ध्वनि वातावरण में मौजूद सभी नकारात्मक शक्तियों, बुरी ऊर्जा और अदृश्य बाधाओं को नष्ट कर देती है। नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा में घंटे का प्रयोग करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। जब आप माँ चंद्रघंटा की आरती करें, तो कुछ देर के लिए लगातार घंटा अवश्य बजाएं। इसकी दिव्य ध्वनि आपके घर के कोने कोने को पवित्र कर देती है और एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। जो लोग इस दिन पूजा में घंटे का प्रयोग नहीं करते या जिनके घर में पूजा का घंटा नहीं है, उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा का निष्कासन नहीं हो पाता। यही ऊर्जा बाद में घर में आलस्य, रोग और बनते कामों में रुकावट पैदा करती है।
यदि संभव हो तो इस दिन मंदिर में एक छोटी सी घंटी भी दान करें। इसका पुण्य फल अनंत गुना होता है। चौथा उपाय, सफेद वस्त्र और सफेद वस्तुओं का दान। नवरात्रि का तीसरा दिन शुक्र ग्रह से भी संबंधित माना जाता है, जो जीवन में सुख, समृद्धि, सौंदर्य और भौतिक सुविधाओं के कारक हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा से शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है। इस दिन का रंग सफेद या सुनहरा माना गया है। पूजा करते समय यदि संभव हो तो स्वयं सफेद या चमकीले वस्त्र धारण करें। इसके साथ ही इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या कन्या को दूध, चीनी, सफेद मिठाई, चावल या सामर्थ्य अनुसार कुछ भी सफेद रंग की वस्तु का दान अवश्य करें। यह दान आपके शुक्र ग्रह को तो बल देता ही है, साथ ही यह माँ की कृपा को भी आकर्षित करता है। जो व्यक्ति इस दिन दान करने से चूक जाता है, वह जीवन में भौतिक सुखों की वृद्धि के अवसर को खो देता है। यह भूल भविष्य में धन की कमी या सुख सुविधाओं में बाधा के रूप में असुविधा दे सकती है। पांचवां उपाय, अपने मस्तक पर ध्यान करें। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप आज्ञा चक्र, यानी हमारे मस्तक के बीच के स्थान पर ध्यान करने की प्रेरणा देता है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, जो अलौकिक शांति और दिव्य दृष्टि का प्रतीक है। तीसरे दिन की पूजा के बाद कुछ मिनट के लिए शांत बैठकर अपनी दोनों भौहों के बीच में माँ के इस चंद्रघंटा स्वरूप का ध्यान करें। कल्पना करें कि वहां से एक दिव्य प्रकाश निकलकर आपके पूरे शरीर और मन को शांत कर रहा है। यह ध्यान आपको साहस और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। जो लोग इस दिन केवल पूजा करके उठ जाते हैं और इस आंतरिक साधना को नहीं करते, वे माँ की आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाते। जीवन में सही समय पर सही निर्णय न ले पाना ही भविष्य में सबसे बड़ी असुविधा का कारण बनता है। तो दर्शकों, ये थे वो 5 अचूक उपाय और नियम जिनका पालन नवरात्रि के तीसरे दिन हर किसी को करना ही चाहिए। संक्षेप में दोहराएं। क्रोध और कलह से पूरी तरह दूर रहें। माँ को दूध या खीर का भोग अवश्य लगाएं। पूजा और आरती में घंटे का प्रयोग जरूर करें। सफेद वस्तुओं का दान करके शुक्र को बल दें। पूजा के बाद कुछ देर मस्तक पर माँ का ध्यान करें। यह दिन नवरात्रि की साधना का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इन नियमों का पालन पूरी श्रद्धा से करें और देखें कि कैसे माँ चंद्रघंटा आपके जीवन के सभी कष्टों को हर लेती हैं और आपको सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। आशा है यह जानकारी आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी। यदि आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो, तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि वे भी कोई भूल न करें। हमारे चैनल दिव्य प्रतिध्वनि को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।